अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सिंपली आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है, कि लाइक 0.3 एंड उसके ऊपर बार, ठीक है, इसको कहा जाता है कि एक्सप्रेस करें p by q की फॉर्म में। फर्स्ट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि ये 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली चल रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। अगर वो ये पूछ लें कि ये कौन सी टाइप है, ठीक है, तो रैशनल है, इरेशनल है, या कौन सी टाइप है, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि ये एक तो स्टॉप नहीं कर रहा, यानी कि रैशनल का टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, वो टर्मिनेट कर देता है अपने आप को। सेकंड, ये रिक्यूरिंग है क्या, यानी कि रिक्यूरिंग में क्या होता है, वो अपना पैटर्न रिपीट कर रहे होते हैं डेसिमल पॉइंट्स में। तो यस, ये रिक्यूरिंग है क्योंकि ये अपना पैटर्न रिपीट कर रहा है। इरेशनल क्यों नहीं है, क्योंकि इरेशनल में एक रैंडम पैटर्न होता है, ठीक है, यानी कि रैंडम वैल्यूज आ रही होती हैं और स्टॉप नहीं हो रही होती। तो यानी कि ये रैशनल है और रिक्यूरिंग है, ठीक है। तो ये बार जब भी किसी वैल्यू पे आए, इट्स मीन कि वो अपने आप को रिपीट कर रही है और वो स्टॉप नहीं हो रही, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आप समझ लें। अब आपने करना है लेट x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। आपने लेट कर लिया x इसके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि देखें एक वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है, तो आपने करना है मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन 1 कह लेते हैं इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है, यानी कि हमने इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 10x इज इक्वल टू 0.333 सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आउटकम जो आएगी, ठीक है, यहाँ पर तो 10x ही है, तो आउटकम आपके पास आएगी 3.333 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्यों कहा है, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड 1 बताता हूँ। आप सिंपली क्या करें कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है, यानी कि ये जो 1 इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 10x माइनस एक्स, ठीक है, और ये 3.333 एंड सो ऑन माइनस 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, 9x। अब इसमें से 0.333 माइनस हो गया इस 0.333 के साथ, तो पीछे बच गया 3 एंड x इज इक्वल टू 3/9 एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/3। तो ये देखें, ये p बाई क्यू की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। ये इतना सिंपल है। अब इसका मेथड 2 समझ लें कि अगर आपको ये मेथड इजी नहीं लगता तो मेथड 2 भी इसका एक है, ठीक है, यानी कि हम मेथड 2 से इसको कर सकते हैं, ठीक है। मेथड 2, अब सबसे पहले आपने क्या किया, इसी को इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब सेकंड पे क्या आपने किया कि इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है, यानी कि हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से दोनों साइडों को, तो आंसर हमारे पास 3.333 सो ऑन, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पर 10x, अब इस वाली चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये देखें, यानी 3 प्लस 0.33 इनको हमने प्लस में लिख लिया, तो यानी कि मतलब ये ही चीज़ है, इसको बस हमने स्प्लिट करके लिख लिया। अब ये 10x 3
और ये देखें ये हमारे पास 0.33 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। यहाँ पे हमने प्लस x यानी इसको रिप्लेस कर दिया x से। अब ये x है तो ये इधर आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 3 and it will become 9x is equal to 3. X is equal to 3 by 9 and it also equal to 1 by 3. देखें ये दोनों तरीक़ों से आंसर सेम हमारे पास आया, p बाई क्यू फॉर्म बन गया। अब जो मेथड आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है आप वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं एक, यानी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस तरह का कि जिसमें 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हों, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक वैल्यू रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने इसको कंपैरिजन के लिए यहाँ पर रहने दिया, ठीक है, ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें। यहाँ पर देखें एक वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था किसी चीज़ के ऊपर बार है, इट्स मीन वो अपने आप को रिपीट कर रही है विद पैटर्न, ठीक है, और ये स्टॉप नहीं हो रही। तो ये भी रिक्यूरिंग है, ठीक है, रैशनल नंबर है। तो अब हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, सेम वही प्रोसीजर, लेट x इज इक्वल टू 0.2323 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 100, ठीक है। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो अब ये चीज़ देखें, इस डिफरेंस को समझें, ठीक है, कि अगर यहाँ पर हम इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करते तो ये हमारे पास इस तरह वैल्यू नहीं बननी थी कि हम इसको स्प्लिट कर सकें। अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये आई थिंक सो 2.3 इस तरह कुछ बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमें वो वैल्यू चाहिए होती है जो यहाँ पर इस तरह जिसके ऊपर बार है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू इस साइड पे आ जाए, ठीक है। यानी ये 0.23 है, 0.23 है, तो ये 23.23 बन जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 0.3 था तो उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 3.3 बन गया था, ठीक है। यहाँ पर 0.23 है तो हमने 23 को ही पॉइंट से पहले लेके आना है, तो इसलिए हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x हो गया, इक्वल टू 23.2323, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पर 23 आ गया पॉइंट से पहले, ठीक है। अब हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम वही करेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 100x माइनस x इक्वल टू 23.2323 सो ऑन माइनस 0.2323 एंड सो ऑन। अब ये वाला जो नेक्स्ट वैल्यू है 0.2323 सो ऑन, ये कैन सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया, 99x इज इक्वल टू 23। अब आई थिंक आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे क्यों मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आई थिंक सो बना था 2.323 इस तरह करके, ठीक है। तो इस तरह कुछ बन जाना था। फिर उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.2323 में से, तो हमारे पास एग्जैक्ट 23 या एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं आनी थी, डेसिमल पॉइंट्स ख़त्म नहीं होने थे। हमने डेसिमल पॉइंट्स को ख़त्म करना होता है, इसलिए हम देते हैं अगर एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 हो रही है तो 100 से, 3 हो रही हैं तो 1000 से करते हैं, इस तरह इंक्रीज़ करते जाएँ। तो x इज इक्वल टू 23/99, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये p/q की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। इसी तरह बहुत इजीली आप बस मेथड को फॉलो करें, आप किसी भी वैल्यू को p/q की फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक कर लेते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन आता किस तरह से है। आपको इस तरह एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, लेट सपोज -2/5, ठीक है।
ये एक नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करें आप नंबर लाइन पे, ठीक है। सबसे पहले नंबर लाइन होती क्या है? नंबर लाइन सिंपली एक इस तरह का एक्सिस है, ठीक है, जिसमें एक ओरिजिन है 0, ठीक है, इस वाली साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इस वाली साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है, इस पे आपने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले उस चीज़ को समझें। सिंपली आपको जब भी इस तरह p/q की फॉर्म में कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, उसको कहा गया है ओके नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो आपने जस्ट सिंपली सबसे पहले जो चीज़ जिस चीज़ से डिवाइड हो रहा है, जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक और दो यानी कोई भी नंबर है, यानी कि उनके दरमियान जो गैप होगा, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो ये चीज़ बताएगी जो चीज़ डिवाइड हो रही है। यानी यहाँ पर ये डिवाइड 5 से हो रहा है, तो ये दो नंबर्स 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। और अब ये 5 जो इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है, उसमें से हर पार्ट की वैल्यू क्या होगी, वो आपने जस्ट सिंपली नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड कर देना है 1 से, यानी 1/5 करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास आई थिंक सो 0.2 आएगी, ठीक है, 0.2 आएगी, ठीक है। यानी कि हमने दो नंबर्स के दरमियान जो हमने पार्टीशन की कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो होगा इस चीज़ से पता चलेगा, जो जिस नंबर से डिवाइड हो रहा होगा उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद के हर इक्वल पार्ट की क्या वैल्यू होगी, जस्ट सिंपली 1 से उस नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड कर दें, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको डिनोट करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम -2/5 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, ठीक है, वो आता है, लेट मी कैलकुलेट, वो आता है 0.4, ठीक है। यानी कि अगर हम -2/5 करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है -0.4, यानी कि अब ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि हमने किस वाली साइड पे मूव करना है। ये नेगेटिव साइन है तो यानी हमने नेगेटिव साइड पे हमने मूव करना है। अगर ये पॉजिटिव साइन होता तो हमने पॉजिटिव साइड पे मूव करना था, ठीक है। अब एक और चीज़ कि ये देखें 0.4 किन दो वैल्यूज़ के दरमियान आता है, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान 0.4 आता है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाता है कि किन दो वैल्यूज़ के दरमियान हमने इक्वल पार्ट्स करने हैं या ये नंबर्स की वैल्यू लगानी है। तो 0.4 मीन्स कि ये 0 और -1 के दरमियान है, ठीक है। अब थोड़ी हम बड़ी करके हम बना लेते हैं एक, यानी कि ये यहाँ पर ओरिजिन है 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -2 है, ठीक है। अब उसके बाद अब देखें हमने 5 इक्वल पार्ट्स में करना था, किस दो नंबर के दरमियान हमने 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ये देखें 0.4 है, 0.4 आता है 0 और -1 के दरमियान, यानी -0.4 है तो 0 और -1 के दरमियान आएगा, ठीक है। तो अब हमने 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये आप किस तरह आपको पता चलेगा, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है कि ये देखें एक इक्वल पार्ट की वैल्यू क्या थी, 0.2, ठीक है, 0.2 वैल्यू थी हर इक्वल पार्ट की। अब ये 0.2 था तो 0.2 में 0.2 ऐड करें, ये है 0.4, ठीक है, ये 0.6, ये 0.8 और इसमें 0.2 ऐड करेंगे, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ये -1 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, हमने इन 5 लाइंस को, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा पॉइंट था, जिस पॉइंट पर हमने जाना था, वो था 0.4, यानी नेगेटिव साइड पे 0.4। तो जस्ट सिंपली हमने क्या करना है, इस 0.4 पे हमने इस तरह करके बड़ी सारी लाइन लगा देनी है, ठीक है, और हमने बता देना है कि ये हमारा पॉइंट था जिस पे हमें नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया था, ठीक है। अब ये हर पार्ट की वैल्यू 0.2 ही है, लेकिन मैंने 0.4 0.6 0.8 इसलिए लिखी है कि 0.2 पहली वैल्यू है, उसमें 0.2 ऐड करेंगे तो 0.4 बन जाएगा, उसमें 0.2 ऐड करेंगे 0.6, उसमें 0.2 ऐड करेंगे, यानी कि मैंने डिस्टेंस बताया हुआ है कि ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। वैल्यू हर पॉइंट की 0.2 ही है ये छोटे पॉइंट्स की, लेकिन ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, ये 0.2 डिस्टेंस पे है, ये 0.4 डिस्टेंस पे है, 0.6 पे है, ये 0.8 पे है। तो हमने 0.4 पर जाना था, इस पे हमने बड़ी सारी लाइन ड्रॉ की और बता दिया कि ये वैल्यू पे हमने
आना था। ठीक है, अब इसका हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। आपको ये क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जाता है, या तो एक तरीका हमने पढ़ लिया, ठीक है, जिस तरीके से पूछा जाता है। अब सेकंड तरीका जो होता है वो होता है कि लेट सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस तरह से कि -1 7/9, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइड पे वैल्यू आपके पास गिवन होगी, इसको देते साथ आपने सबसे पहले समझ जाना है कि हमने सबसे पहले आंखें बंद करके, ये -1 है तो हमने -1 पे चला जाना है। फिर उससे आगे हमने कितना मूव करना है वो हमें ये सेकंड वाला पार्ट बताएगा। ठीक है, सबसे पहले वही सिंपल मेथड कि आपने क्या करना है कि ये 9 है तो आपने यानी कि 9 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है, उन दो वैल्यूज़ के दरमियान 9 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है, हर पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, वही 1, और ये नीचे वाले वैल्यू को 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हर इक्वल पार्ट की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, होगी 0.11 आई थिंक सो। ठीक है, यानी कि 0.11 इसकी वैल्यू होगी हर इक्वल पार्ट की। तो उसके बाद अब हमें पता कि किस तरह चलेगा कि हमने किस वैल्यू पर जाना है। ठीक है, यानी -1 पर हम चलेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली। ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास -1, ये आ गया -2। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अब हमने जाना है, तो हमने -1 से आगे कितना जाना है वो हमें बताएगा ये पॉइंट। ठीक है, यानी हम 7/9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.777। ठीक है, इट्स मीन -1 पर हम चले गए। ठीक है, उससे आगे हमने कितना जाना है, उससे आगे हमने 0.77 जाना है, यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, -1.77 पर हमने जाना है। ठीक है, अब ये -1.77 किसके किन दो वैल्यूज़ के दरमियान आएगा, डेफिनेटली वो -1 और -2 के दरमियान आएगा। ठीक है, अब -1 और -2 के दरमियान हमने क्या करना था, सेकंड स्टेप कि हमने 9 इक्वल पार्ट्स कर लेने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वन ये। ठीक है, अब हर छोटे पार्ट की वैल्यू क्या थी, 0.11। ठीक है, यानी -1 से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 0.11। ठीक है, अब नेक्स्ट 0.22। ठीक है, फिर 0.33, फिर 0.44। ठीक है, 0.55, 0.66, 0.77 और 0.88। ठीक है, तो यानी कि 4 और 4 8 और ये 9। ठीक है, तो अब हमने क्या करना था, हमने 0.77 पर जाना है। ठीक है, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी, ठीक है, हमने उस पे जाना है। -1 से आगे कितना जाना है, 0.77 जाना है। ये 0.11 हो गया, 0.22 33 44 55 66 एंड 7, यानी इस वाले पॉइंट पर आकर, इस वाले पॉइंट पर आकर हमारी वैल्यू क्या बन जाती है, हमारी वैल्यू बन जाती है -1.77, यानी -1 है, उससे आगे हम 0.77 आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था। अब इस पॉइंट पे हम इस तरह लिख देंगे कि भाई इस पॉइंट पर हम आ चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के या प्रीवियस टाइप जो मैंने आपको करवाई, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी और अब आपको किसी तरह की हर्डल नहीं आएगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, आपने बस प्रैक्टिस करनी है और आपने मेक श्योर करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।